अगर हम एक बात सोचें कि दुनिया में कुछ लोग करोड़ों कमाने के बाद भी दिवालिया क्यों हो जाते हैं और कुछ लोग साधारण कमाई के बावजूद धीरे धीरे करोड़ों की संपत्ति बना लेते हैं, तो इसका जवाब क्या होगा? जवाब न कि आपकी सैलरी है, न आपकी डिग्री और न ही आपकी किस्मत। जवाब छिपा है आपकी सोच में। आज मैं आपको दुनिया की सबसे मशहूर किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी की ऐसी सीख बताने वाला हूँ जो शायद आपकी पैसों के बारे में पूरी सोच बदल दे। अगर आपने इस बात को समझ लिया तो हो सकता है आने वाले सालों में आपके फैसले आपकी ज़िंदगी बदल दे। द साइकोलॉजी ऑफ मनी का पहला भाग है पैसों का खेल दिमाग में शुरू होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंसान करोड़ों रुपए कमाकर भी कंगाल हो जाता है, जबकि दूसरा व्यक्ति साधारण नौकरी करके भी करोड़ों की संपत्ति बना लेता है? अगर आपका जवाब है कि पहला इंसान बदकिस्मत था और दूसरा किस्मत वाला, तो शायद आज के बाद आपकी सोच बदल जाएगी। सच्चाई यह है कि पैसा कमाने का संबंध केवल आपकी पढ़ाई, आपकी नौकरी या आपकी बुद्धिमत्ता से नहीं है। दुनिया में ऐसे हजारों लोग हैं जिनके पास ऊंची डिग्री नहीं है लेकिन वे आर्थिक रूप से सफल हैं। वही ऐसे भी लोग हैं जिनके पास बेहतरीन शिक्षा और शानदार नौकरी है, फिर भी वे हमेशा पैसों की कमी महसूस करते हैं। ऐसा क्यों? इसका जवाब हमें द साइकोलॉजी ऑफ मनी देती है। यह किताब हमें शेयर मार्केट के फार्मूले नहीं सिखाती, यह हमें करोड़पति बनने की कोई जादुई ट्रिक भी नहीं देती, बल्कि यह हमें सिखाती है कि पैसों के बारे में हमारी सोच ही हमारी सबसे बड़ी ताकत या सबसे बड़ी कमजोरी बनती है। लोग पैसे से जुड़ी गलतियां इसलिए नहीं करते क्योंकि वे मूर्ख हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे इंसान हैं और इंसान हमेशा भावनाओं से फैसला लेता है। कल्पना कीजिए, दो दोस्त हैं, राहुल और मोहित। दोनों की नौकरी एक ही कंपनी में है। दोनों की सैलरी 60,000 रुपये प्रति महीना है। राहुल हर महीने थोड़ा पैसा बचाता है, निवेश करता है और अपने खर्चों को नियंत्रित रखता है। दूसरी तरफ मोहित हर नई चीज़ खरीदने की कोशिश करता है, नया फ़ोन, नई बाइक, महंगे कपड़े, हर वीकेंड पार्टी। उसे लगता है कि यही ज़िंदगी है। 5 साल बाद दोनों की सैलरी लगभग बराबर है, लेकिन राहुल के पास निवेश, बचत और आर्थिक सुरक्षा है, जबकि मोहित के पास ईएमआई, क्रेडिट कार्ड का कर्ज और तनाव है। सवाल यह नहीं कि दोनों कितना कमाते थे, सवाल यह है कि दोनों सोचते कैसे थे। यही इस किताब की पहली और सबसे महत्वपूर्ण सीख है। आपका व्यवहार आपकी आय से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर उनकी सैलरी दोगुनी हो जाए तो उनकी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। अगर सोच नहीं बदली तो बढ़ी हुई आय के साथ खर्च भी बढ़ जाएगा। इसे लाइफस्टाइल रिफ्लेक्शन कहते हैं, यानी जितनी कमाई बढ़ती है उतना ही इंसान अपनी ज़रूरतों को बढ़ा देता है। यही कारण है कि लाखों कमाने वाले लोग भी अक्सर पैसों की कमी महसूस करते हैं। अब एक और कहानी समझते हैं। एक किसान था। हर साल वह अपनी फसल बेचकर अच्छा कमाता था, लेकिन वह अपनी पूरी कमाई दिखावे में खर्च कर देता था। दूसरा किसान कम कमाता था, लेकिन हर साल अपनी कमाई का एक हिस्सा बचाकर नई जमीन खरीदता गया। लेकिन दूसरा किसान कम कमाता था, लेकिन हर साल अपनी कमाई का एक हिस्सा बचाकर नई जमीन खरीदता गया। 20 साल बाद पहले किसान के पास यादें थी, दूसरे किसान के पास संपत्ति थी। यही फर्क है इनकम और वेल्थ में। इनकम वह है जो आप कमाते हैं, वेल्थ वह है जो आपके पास बचता है। दुनिया आपको आपकी कमाई दिखाने पर शाबाशी देती है, लेकिन असली अमीरी वह है जो दिखाई नहीं देती। बैंक बैलेंस, निवेश और वह पैसा जो चुपचाप आपके लिए काम करता रहता है। सबसे कठिन काम पैसा कमाना नहीं है, सबसे कठिन काम है पैसा आने के बाद खुद को नियंत्रित करना। क्योंकि जब पैसा आता है तब अहंकार भी आता है, दिखावा आता है, तुलना शुरू होती है और यही से आर्थिक समस्या जन्म लेती है। आज सोशल मीडिया पर लोग दूसरों की सफलता देखकर खुद को पीछे समझने लगते हैं। वे सोचते हैं कि अगर सामने वाले ने नई कार खरीदी है तो मुझे भी खरीदनी चाहिए, लेकिन वे ये नहीं देखते कि शायद वह कार कर्ज पर खरीदी गई हो। दिखने वाली अमीरी हमेशा असली अमीरी नहीं होती। याद रखिए, धनवान बनने का सबसे तेज रास्ता ज़्यादा कमाना नहीं बल्कि समझदारी से जीना है, और यही इस किताब की नींव है। आज से अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या मैं पैसे का मालिक हूँ या पैसा मेरा मालिक बन चुका है? क्योंकि जिस दिन आपने इस सवाल का ईमानदारी से जवाब दे दिया, उसी दिन आपकी आर्थिक यात्रा बदलनी शुरू हो जाएगी। पैसा पहले दिमाग में बनता है, फिर बैंक अकाउंट में,
कमाई से ज़्यादा महत्वपूर्ण आपका व्यवहार है। वेल्थ वह है जो बचती है, न कि दिखाई देती है। दिखावे की दौड़ कभी खत्म नहीं होती। आर्थिक सफलता का पहला नियम है अपने व्यवहार पर नियंत्रण। अगले भाग में हम लक और रिस्क का खेल तथा अमीरी और वेल्थ में असली अंतर का गहराई से समझेंगे। याद रखिए, अमीर बनने से पहले अमीर जैसी सोच बनानी पड़ती है। पैसा पहले दिमाग में बनता है, फिर बैंक अकाउंट में। अगर इस वीडियो से आपको एक भी ऐसी सीख मिली हो जो आपकी सोच बदल सकती है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसे उन लोगों तक शेयर करें जिन्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर आप ऐसी ही दमदार बुक समरीज और सेल्फ इम्प्रूवमेंट की वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। इससे आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और अपनी सोच को इतना बड़ा बनाइए कि पैसा खुद आपकी तरफ आने लगे।